हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो ये है आपका 200 MCQ सीरीज़ का पार्ट नंबर 9। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देख रखा है तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से जाके सारे के सारे प्रीवियस 8 के 8 पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम लेंगे 20 MCQs। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि करके सभी को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। कहता है द सम ऑफ जीरोस इज √2। तो आपको के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब कि ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। और सम ऑफ जीरोस आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके दे रखी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है √2। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस बी की जगह रहेगा माइनस के बाई √2 डिवाइडेड बाई ए इज योर 2 इक्वल्स टू √2 हो चुका है। यहाँ से हो चुका है माइनस माइनस प्लस के √2 बाई 2 इक्वल्स टू √2। दोनों साइड का √2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो के की वैल्यू हो जाएगी 2 1 ज़ा 2। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द probability ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79 देन द probability ऑफ लूजिंग। तो आप जानते हैं जो विनिंग है और लूजिंग है ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें पी ऑफ ई नॉट पूछा हुआ है, जबकि हमें पी ऑफ ई दे रखा है। तो होता है 1 माइनस 0.79 दैट इज 0.21, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, ये परसेंटेज वाला कभी नहीं आ सकता आंसर। डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है if the roots of the ax square plus bx plus c are real and equal then which of the following is true। तो जानते हैं आप कंडीशन क्या होती है हमारे पास। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो d इक्वल टू जीरो होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ac वहाँ जाके प्लस का 4ac बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्टिंग करेंगे तो ये 4 जो है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, मतलब सी ऑप्शन दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे पहले 3 MCQs। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास कहता है इन एन AP आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, आपको nth टर्म दे रखी है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स SN दे रखा है, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास सम के 2 फॉर्मूले होते हैं और यहाँ पे हम लोग सेकेंड फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें a भी मालूम है और an भी मालूम है। तो यहाँ से पुट कर लीजिए, तो क्या बनेगा Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस an। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। Sn की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2093 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 84। ठीक है, यहाँ का दोनों का 2 कैंसिल हो चुका है, तो आ जाएगा 2093 n और 84 और 7 हो चुका है आपके पास 91। ठीक है, 91 को शिफ्ट कर देंगे तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं। 13 के डबल से काट दो, 13 7 ज़ा यहाँ पे आ जाइए, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है 79, 13 6 ज़ा 78 हो जाएगा। और उसके बाद बचेगा 13, फिर से आएगा 13 1 ज़ा 13। 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 2 ज़ा 14 और 21 बच चुका है, 7 3 ज़ा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 23 आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 5 की बात कर लेते हैं। 5 में हमें कहता है कि दो नंबर्स दे रखे, एक p है एक q है, दोनों का आपको एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम मैंने आपको बताया जैसे कि हाईएस्ट पावर होती है, तो दोनों में a b आ रहा है, तो a b की हाईएस्ट पावर लिख लीजिए। a की हाईएस्ट पावर है 3 और b की हाईएस्ट पावर है 4, तो a q b 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन तो डी हमारा पहले ही बन चुका है। ठीक है, अगर आप 18 और 20 का एलसीएम लेंगे तो भी आपको 180 मिलेगा। तो आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कहता है कि एक ट्राइंगल है, उसका मीडियन दे रखा है हमें, और जो मीडियन है उसका नाम है AD। ठीक है, सबसे पहले बताता हूँ मीडियन का मतलब क्या होता है। मीडियन एक ऐसी क्या होती है, लाइन होती है जो ट्राइंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C। ठीक है, आपको मीडियन की लेंथ चाहिए तो आपको सबसे पहले D पॉइंट निकालना पड़ेगा, और D मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, BC का। ठीक है, तो AD की लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग D पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ। और C आपका है 0 0। ठीक है, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो आपको फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो D पॉइंट की बात करें तो D का जो वैल्यू होना चाहिए वो आना चाहिए हमारे पास
6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 और 2 आ जाएगा आपके पास डी। और ए आपको पहले से दे रखा है कितना, 5 कॉमा माइनस 6, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए ए डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -6 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 और 3, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4, और यहीं पे -6 -2 -8 हो जाएगा, -8 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 64। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आना चाहिए आपका √68। ठीक है, तो √68 वाला ऑप्शन आना चाहिए, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से बताता हूँ हमने क्या किया। ए डी की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमने डी पॉइंट निकाला, क्योंकि डी होता है मिड पॉइंट किसका, बी सी का। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो उसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा रखा है, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। कोसेक और कॉट की जगह हमारे पास सेक और टैन आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देख लीजिए, जब भी आपको माइनस में दे रखी होती है वैल्यू और आपको प्लस में चाहिए होता है, तो क्या करना है आपको, ध्यान से देख लीजिए। हमें दे रखा है सेक थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा था हमारे पास। सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है m। ठीक है, आपको चाहिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा से, और डिवाइड भी कर दूंगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा से। ठीक है, और इक्वल टू आपका m आ ही रहा है। ऊपर देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन चुका है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m, और डिवाइड में सेम रहेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ऊपर आइडेंटिटी बन चुकी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा था 1, तो 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी m। आपको चाहिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू, तो वो हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा आपके पास कितना, 1 बाई m। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में करा रखा है आपको p लेके, एक ऐसे ही पिछले वाले पार्ट में। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपके पास कि ऑप्शन नंबर सी 1 बाई m किस तरह से हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 में कहता है कि अगर इस डाटा में से हम लोग सारे इवन नंबर्स को रिमूव कर दे, इवन नंबर्स को रिमूव कर दे, यानी कि 4 रिमूव हो चुका है और 16 रिमूव हो चुका है, तो अब बताना है कि प्राइम नंबर कितने आएंगे रिमेनिंग में से। तो अब जैसे कि हमने रिमूव कर दिया तो टोटल बच चुके हैं सिर्फ कितने, 5 नंबर, और इसमें से आपको प्राइम चाहिए, तो प्राइम देख लीजिए 1 तो नहीं होता, 1 आपका को प्राइम होता है, तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर आएगा, दैट इज योर 7। तो हो जाएगा 1/5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात कर लेते हैं। तो हमें पूछा है कि वैल्यू निकालनी है समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, समझ आने नहीं आ सकता है, ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए सबसे पहले आपको चीज़ मालूम होनी चाहिए, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके बन जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई माइनस समीशन एफ आई इंटू एक्स बार। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इसको। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ये जो एक्स बार है ये बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा समीशन एफ आई। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए हमारे पास मीन का फॉर्मूला, ध्यान से देखना, मीन का फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं समीशन एफ आई एक्स आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स बार इंटू समीशन एफ आई, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ एफ आई एक्स आई माइनस इसकी जगह पे ध्यान से देख लीजिए इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर होती है, इसके बराबर होती है। लिखो समीशन एफ आई एक्स आई, दैट इज दोनों में से सेम टू सेम आ चुका है, तो ऑप्शन आ जाएगा 0। फिर से बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई किया एक्स बार से मल्टीप्लाई नहीं होगा, समीशन सिर्फ लग सकता है किसके साथ, एफ आई के साथ, तो समीशन एफ आई हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए ये जो एक्स बार इंटू समीशन एफ आई है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है। ठीक है, मीन के फॉर्मूले से यहाँ से। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की डिस्कस कर लेते हैं। 10 में देख लीजिए क्या कहता है, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p। कहता है
कि जो पहली इक्वेशन है, यानी कि पहली इक्वेशन आपको दे रखी है जो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और ये वाली जो इक्वेशन है 2x 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, इसके जो जीरोस हैं, अगर मैं इसके जीरोस को क्या मान लेता हूं, आर द ट्वाइस द जीरोस, अगर इसके जीरो अल्फा और बीटा है तो इसके जीरोस को आपको डबल मानना पड़ेगा, इसका 2 अल्फा और 2 बीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, माइनस बी बाई ए, तो यानी कि माइनस माइनस 5/4, यानी कि 5/4 आ जाएगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है आपके पास वो आ जाएगी आपके पास कितनी, सी बाई ए, यानी कि -6/4 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू पूछिए, हमें पी की वैल्यू पूछिए। तो पी तो देखिए बी बन रहा है यहाँ पे, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा, क्योंकि इसके जीरो 2 अल्फा और 2 बीटा है, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस पी। तो यहाँ से देख लीजिए 2 दोनों में से कॉमन निकल चुका है, जैसे ही 2 कॉमन निकल गया पीछे हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। वैल्यूज पुट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 5/4 है, तो 5/4 इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए कट चुका है हमारे पास, तो आंसर आ चुका है, पी की वैल्यू आ चुकी है -5/2। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्यू पूछा होता तो मैं अल्फा इंटू बीटा का यूज़ करता, तो यहाँ पे हमारे पास पूछा हुआ है पी की वैल्यू, तो जो कि आ चुकी है हमारे पास -5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमें बताना है कि डिस्टेंस दे रखा है 15, तो यानी कि आपके पास बोलता है क्वेश्चन में अंडर रूट, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, ये हो जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस -5, एक फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15, तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मिल जाएगा हमारे पास 225। ठीक है, और ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225, स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो बनेगा 225 और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस, तो आ चुका है x-3 इक्वल्स टू +-15। तो x की वैल्यू हो जाएगी एक 15 + 3 और दूसरी हो जाएगी -15 + 3, यानी कि एक आएगी -12 और एक आएगी आपके पास 18। तो -12 और 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे a + b का होल सॉरी a - b का होल स्क्वायर लगा देते हैं x-3 में तो भी ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको, क्या कहता है हमारे पास। कहता है कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, और पूछता है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल आता है। ठीक है, आपका अल्फा प्लस बीटा किस वैल्यू के इक्वल आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए हमारे पास देता है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो याद रखिए कॉस कितने पे 0 होता है, 90 पे 0 होता है, तो यहाँ पे आ चुका है कॉस 90, दोनों साइड का कॉस कॉस कट नहीं करना, रिमूव कर देना जस्ट, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए 0 आ गई है। नेक्स्ट आपसे पूछता है कॉस 90 पे आ गई है, तो यहाँ पे आप पुट करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपके पास आ सकता है 90, तो आ जाएगा कॉस 90/2, यानी कि कॉस 45 की वैल्यू आपको बतानी है, जो कि होता है 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कितना, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है। 13 में हमारे पास कहता है a solid sphere is cut into two hemisphere, the ratio of the surface area of a sphere to that of the hemisphere taken together। तो आपको एक स्फेयर को दो हेमिस्फीयर में कट करना है, ठीक है, और रेशो निकालनी है उसकी फिर। ठीक है, 13 में कह रहा है एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर मतलब फिल्ड है, उसको आपने दो टुकड़ों में काट दिया, उसको हेमिस्फीयर बना दिया। तो जब दो हेमिस्फीयर आपने बनाए हैं तो दोनों के दोनों जो होंगे वो सॉलिड होंगे, और सॉलिड मतलब ये बंद होंगे ऊपर से। ठीक है, अब हमें इसका सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया लेना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है, एक चीज़ का नोटिस करिए,
इसका तो 4πr² ही आएगा, लेकिन जो नीचे हेमिस्फीयर है क्योंकि ये सॉलिड है तो उनका ऊपर वाला सर्कल बंद होगा, तो ऊपर वाला सर्कल बंद होगा तो इसका आएगा 3πr² और इसका भी 3πr², यानी कि टोटल हो जाएगा 6πr²। r² पाई कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बोलता है द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर। मिडल मोस्ट आपको पता है मीडियन ही होती है, तो मीडियन आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास कहता है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब। तो एक क्यूब में से जो सबसे बड़ा हम लोग कोन निकाल सकते हैं वो याद रखिए वो क्या हो सकता है, ऐसा कोन जिसका रेडियस जो होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस जो होगा वो साइड के डिवाइड बाई 2 होगा और जो हाइट होगी वो साइड के बराबर होगी। तो यानी कि वॉल्यूम निकालना है आपको, तो वॉल्यूम आ जाता है 1/3 पाई, ठीक है, और 2/2 आपका 1 हो जाएगा और हाइट 2 हो जाएगा, आर हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करके देख लीजिए हमारे पास हो जाएगा 2π/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पूछता है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस जो हमारे पास आ रहे हैं वो कितने होंगे। ठीक है, हमें चाहिए 2 वाला, 3 वाला और 5 वाला, तो इसके लिए भाई आपको 36 का सैम्पल स्पेस यानी कि आपको आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि 2 वाले जो होंगे वो कितने केसेस होंगे। 2 में भाई एक ही आएगा 1,1। ठीक है, 3 में आपके पास कितना आएगा 1,2 और 2,1 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में आपके पास सबसे ज़्यादा आएंगे, 5 में आएगा 1,4, 2,3, ठीक है, 3,2 और लास्ट में आ जाएगा 4,1। सबको प्लस कर दीजिए, 4 और 3 हो चुके हैं 7, तो 7/36 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, और का वर्ड मतलब आपको सारे के सारे केसेस लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है क्वेश्चन में द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2,0 इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर। ध्यान से देख लीजिए, डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 हिस्सों में बांटता है, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। तो डायमीटर है, ठीक है, उसका सेंटर जो है वो आपको दे रखा है कितना 2,0, एक एंड दे रखा है आपको कितना 6,0 और दूसरा एंड आपको नहीं पता, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ x1 y1। तो फॉर्मूला लगा लीजिए मिड पॉइंट का। ठीक है, तो इस सेंटर O क्या होगा हमारे पास होता है x1 + 6/2 और हो जाएगा y1 + 0/2। ठीक है, और सेंटर हमें ऐसा दे रखा है 2,0, कंपेयर करने पे आपको मिल जाएगा x1 + 6/2 = 2। तो यहाँ से x1 = आ जाता है 4 - 6 यानी कि -2 आ चुका है अपने पास ऑप्शन। -2 वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट से ही पता लग गया है, वाई वाला निकालने की जरूरत नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया और उसकी मदद से हमने ये निकाला है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 में आप देख सकते हैं कि हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, उनका ग्राफ बता रखा है। तो ग्राफ से हम लोग आइडिया लगाएंगे कि कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नोटिस कर लीजिए क्या बोलता है हमारे पास कि हमें ये बतानी है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये लाइन को जब आगे करेंगे आप, इन दोनों लाइंस को जब आगे प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों हमारे पास इंटरसेक्ट करेंगी, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा और साथ में आएगा हमारे पास क्या कंसिस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि असर्शन रीजन है हमारे पास। क्या आता है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। ये हमने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था कि जो टेंजेंट्स होते हैं जो डायमीटर के एंड में बनते हैं हमेशा पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बिल्कुल सही है, बट इन दोनों का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये तब रिलेशन बनता अगर नीचे वाली लाइन हमें रीजन कहती कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल बनते हैं, इसलिए हमारे पास टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इसका रीजन पहले चेक करवा देता हूँ आपको। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई, एट मोस्ट जीरो जो होते हैं हमारे पास वो हमारे पास n होते हैं और मिनिमम आपके कितने हो सकते हैं 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट कहता है इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टच एक्सिस एट 1 पॉइंट द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए कि अगर मैं ये ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, और ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है। ये स्टेटमेंट कह रही है नहीं होना चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत है, रीजन ट्रू है।
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, सॉरी डी विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि हमारा असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 9 भी 200 MCQ सीरीज का कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को क्लियर हो चुके होंगे आपको। और अगर इससे पिछले के पार्ट्स अगर आपको देखने हैं, उन सबका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही या सेम टू सेम MCQ आपको देखने को मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।